सर देखिए हाउस ऑर्डर में लाइए सर। 1.5 लाख रुपया दे के आया हूँ, एक दिन के लिए आपकी अंतरात्मा मर चुकी है क्या? Nobody is speaking। मैं 1.5 लाख रुपया एक दिन के लिए आया हूँ त्योहार से यहाँ तक, मुझे बोलने दीजिए। मैं कश्मीरी हूँ, ऑपरेशन सिंदूर मेरे इलाके में लड़ा गया, लाशें मेरी गिरी। इस वीडियो में जिस सांसद की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद। 29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी। पक्ष विपक्ष के नेता अपनी राय रख रहे थे। जैसे ही शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अपनी बात रखना शुरू की, पीछे से एक सांसद के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ थी इंजीनियर रशीद की। इंजीनियर रशीद लोकसभा के वेल के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि मैं एक दिन के लिए 1.5 लाख रुपए दे के आया हूँ, आपकी अंतरात्मा मर चुकी है क्या? Nobody is speaking, मुझे बोलने दीजिए, मैं कश्मीरी हूँ, ऑपरेशन सिंदूर मेरे इलाके में लड़ा गया, लाशें मेरे इलाके में गिरी। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कह दिया और उस वक्त श्रीकांत शिंदे का भाषण जारी रखा गया। हालांकि शाम 4:19 पर सांसद इंजीनियर रशीद को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि मैं तिहाड़ से आ रहा हूं, प्लीज़ मुझे समय दीजिए, मुझे 10 से 12 मिनट तक बोलने से मत रोकिएगा। इसके बाद उन्होंने पहलगाम पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हम लाश उठाते उठाते थक गए हैं। आपको उनके भाषण के कुछ अहम हिस्से सुनवाते हैं। मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, एलजी साहब क्या कर रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स, आई कम फ्रॉम ए प्लेस which is situated at the LOC। जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी तकती है, इतना ऊपर बॉर्डर है, किसी को आना जाना हो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसी तरह जब आप एलजी को इल्जाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे 2 बंदे अंदर घुस आए नीचे से। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे, आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए? आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा। मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई। ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स कंटिन्यूटी, जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें। वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को, फॉल्ट आपका है। जिन्ना साहब हूं, नेहरू साहब हूं, गांधी हूं, सरदार पटेल हूं, लियाकत अली खान हूं। आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके। अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो? मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आजादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है, ठीक है, वहां सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहाँ हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहाँ के हिंदुओं के पास है, वहाँ के मुसलमानों के पास है, वहाँ की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू।